बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आलू अचारी। तो आप इंशाल्लाह खाएंगे, इसको एंजॉय करेंगे। और दिल्ली मरहबा किचन की तरफ से मैं शेफ़ इसामुद्दीन आपसे मुखातिब हूँ। तो आप देखते रहिएगा मेरी रेसिपी है इंशाल्लाह, और आपको इजी रेसिपी दूंगा। और ये आलू बहुत जल्द बनता है, ये भी आज आपको बताता हूँ। आइए मैं आपको इसकी इंग्रेडिएंट दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, ये देखें, ये मैंने 3 पाव के करीब आलू लिए हैं। ये 2 प्याज मैंने इसमें लिए, ये काट लिए। ये प्याज मैंने आपको बताइए कि मैंने दो अदद लिए। उसके बाद ये थोड़ा सा मैंने मेथी दाना इस्तेमाल किया है, और इसी के साथ ये नमक है आधा स्पून। और ये इमली का, थोड़ी सी इमली लेके उसको मैंने भिगो दिया, इसमें पानी निकालूंगा, तकरीबन दो चम्मच लगेंगे। और ये 1.5 चम्मच मैंने लिया है कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच मैंने लिया धनिया साबुत, और 1 चम्मच लिए सौंफ, 1 चम्मच लिया ज़ीरा। और इसी के साथ ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 चम्मच, और ये आधा कप ऑयल है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जितनी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं ये आपको नज़र आ रही हैं। तो इसको मैंने क्रश करना है, और मेथी दाने को मैंने साबुत डालना है। तो ये क्रश मैं करता रहूँगा और आपको दिखाता रहूँगा। आइए अब हम चलते हैं बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, जैसे कि आपको मैंने बताया कि आज जो मैं आलू बना रहा हूँ अचारी। तो ये देखें, मैंने आधा कप इसमें ऑयल डाला है, ये देख लें आप। और अभी मैं इसमें प्याज ऐड करूँगा, ये दिखाता हूँ मैं। अभी ज़रा तेल ऑयल हो जाए थोड़ा सा मेरा, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये नाज़रीन, जैसा कि आपको बताया है मैंने कि 2 प्याज मैंने लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये डाल दिए मैंने। अभी हल्का सा इसको ब्राउन करूँगा, और ब्राउन होने के बाद फिर मैं इसमें डालता जाता हूँ और आपको बताते जाऊँगा। ये देखें, ये आज इंशाल्लाह आप खाएंगे। तो जब भी पका के खाएंगे, जब बनाएंगे और खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरी बेटी भी मुस्फिरा खान शेफ़ मेरे साथ खड़ी हुई है, जो कि इसको देख रही है रेसिपी को, वेट कर रही हूँ खाने के लिए। वेट कर रही है खाने का, क्योंकि उनको भूख लग रही है। उनके लिए आज खास उनकी पसंद पे बना रहा हूँ मैं आज ये। अब आप देख रहे हैं कि ये मेरी प्याज कच्ची पक्की हो चुकी है, ब्राउन नहीं की मैंने, सिर्फ हल्की सी कच्ची पक्की की है। और अब ये देखें, मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने 1 चम्मच लिया था। मैं इसलिए दोबारा बता देता हूँ, पहले बता चुका हूँ लेकिन फिर भी बताता हूँ कि ताकि आप भूल ना जाए। तो ये देखें कि अब ये थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया। अब मैं इसमें ये देखें ऐड करूँगा कुटी हुई मिर्ची, और ये देखें ये इसमें नमक, और ये देखें ये थोड़ा सा टमाटर का, जो मैंने आपको बताया था कि टमाटर जो है इसमें थोड़े से डाले जाएंगे। तो ये आप देखें कि ये थोड़े से टमाटर मैंने, जो कि मैंने देखें, ये मेथी दाना मैंने सिर्फ 2 चुटकी लिया था, जो कि मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसकी भी एक खुशबू होती है और फ़ायदेमंद भी ये बहुत है। ये हर चीज़ में फ़ायदेमंद है, दर्दों में और शुगर वालों के लिए, हर एक के लिए ये फ़ायदेमंद चीज़ है। तो ये मैंने डाल दिया। ये देखें, अब मसाला मेरा बिल्कुल भुनने पे रेडी हो चुका है। और अब मैं इसमें डालूँगा ये इमली का पानी, जो मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा मैंने इसको भिगो दिया था इमली को पहले, जो आपको दिखाया भी गया। तो ये मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगा, और उसके बाद मैं इसमें आलू ऐड करूँगा, और समझ लेंगे तैयार है। आलू मैंने जो आपको बताया, वो मैंने जो लिए थे वो आलू, वो उनको पहले मैंने बॉईल करके रखा हुआ है। ये है झटपट वाला काम कि इधर आपने डाला और इधर तैयार। ये देखें, ये इसमें मैं अब ये आप देख रहे हैं कि मसाला मेरा बिल्कुल तैयार है। और ये मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए, जो कि मैंने बॉईल करके मैंने आपको बताया कि रखे हुए थे थोड़े से, ये मैंने इसमें डाल चुका हूँ। और अभी थोड़ी सी देर चलाने के बाद ये देखें, ये जो अचार का मसाला मैंने आपको बताया था कि उसमें सौंफ है, धनिया है, ज़ीरा है, ये तमाम चीज़ें देखें अब मैं आपके सामने ये भी इसी में ऐड कर रहा हूँ। ये मैंने क्रश कर लिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्रश किया जाएगा। ये क्रश हो चुका है। और ये देखें आलू, आप देखें कितने प्यारे कलर दे रहे हैं, और खुशबू भी इसकी बहुत प्यारी है। आप एक दफ़ा बनाएंगे इंशाल्लाह, और बार बार बनाने की आपको दिल करेगा, और खाने को भी दिल करेगा। ये ऐसी चीज़ है, और एक तो तैयार जल्दी होती है, और दूसरा खाने में बहुत मज़ेदार है। ये देखें, ये आधी चाय की चमची मैंने ये इसमें कलौंजी ऐड की है। ये देखें, ये अचार का एक ख़ास जुज़ है, क्योंकि अचार का कोई भी नाम आए
तो उसमें कलौंजी और मेथी, सौंफ, धनिया ये ज़रूरी है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप बहन भाइयों का कि जो आप देख रहे हैं मेरे चैनल को और बहुत सराह रहे हैं। बहुत लोगों ने मेरी तारीफ़ की है, तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मेरे जहाँ तक मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे जो शागिर्द हैं जो दुबई में हैं, सिकंदर, वो इस चैनल को बहुत बगौर देखते हैं और रोज़ाना ही वो कोई ना कोई नए आइटम बना के मुझे भी दिखाते हैं कि देखें उस्ताद आज मैंने ये बनाया। तो ये उनकी साजिशमंदी है कि वो मुझे भी इस अपनी दुआ में शामिल रखा करें और आप लोग भी मुझे अपनी दुआ में याद रखें। और ये नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे आलू बिल्कुल रेडी हैं, इसमें ना तो ज़्यादा ऑयल होगा और ना कोई चीज़ होगी। और ये मैं अभी आपको देखें कि दिखा देता हूँ, इसमें कोई चीज़ नहीं ज़्यादा डालनी, आपने सिर्फ अचार का मसाला डालना है और इमली का पानी। और ये देखें, ये इस वक्त मेरे आलू बिल्कुल रेडी हैं। ये देखें कि कितने खूबसूरत आपको नज़र आएंगे जी। अब ये देखें कि मेरे आलू बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, आपकी नज़र में आ रहे होंगे और हर चीज़ उसकी है, मसाला भी बेहतरीन है। और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को देख भी रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप देखते रहेंगे इंशाल्लाह। ये मेरा बिल्कुल आलू रेडी है। अब मैं अपनी बेटी से कहूँगा कि वो आपको इसको चेक करें और बताएं आपको कि आज के अचार हुए आलू कैसे लगे। ये मेरी बेटी बताएंगी, मुस्फरा खान, जो इसको चेक कर रही हैं। ये मैं चेक कर रही हूँ, मैंने अपनी फरमाइश पे बनवाए अब्बू से। बहुत ज़बरदस्त। और मैं कैमरा गर्ल आपको एक और राज की बात बताती चलूँ कि ये जो शेफ़ मुस्फरा खान है, ये हमारी बहुत जल्दबाजी में खाती हैं और गरम गरम बहुत जल्दी खा लेती हैं। तो इन्होंने अभी भी गरम गरम खाया और अपना मुंह जला दिया। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।